पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे देश का संविधान किसी को भी कहीं जाने, चुनाव लड़ने और कहीं भी नौकरी करने रहने का इजाज़त देता है। यानी पूरे देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे ही इसमें राजनीति का पुट आता है तो कई सारी बातें सुनने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि शिक्षक बहाली को लेकर के जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति के कारण बिहार के लोगों को परेशानी हो रही है और बाहर के लोग आकर के यहाँ नौकरी ले रहे हैं, ये चर्चा चल ही रही है कि इसी बीच में 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी छठी बार अमित शाह को बिहार भेज रही है। बिहार पर आखिर अमित शाह का फोकस इतना क्यों है और इस फोकस के पीछे की असली कहानी क्या है, इस कहानी का स्क्रिप्ट किसने लिखा है, तो हमने आपको बताया है कि अमित शाह को बार बार बिहार भेजने की असली स्क्रिप्ट मोदी ने लिखी है। मैजिक करने के मूड में हैं और ये मैजिक आते आते 2024 दिखने लगेगा। आपको बता दें कि बिहार पहुंच रहे अमित शाह के निशाने पर कई ऐसी बातें हैं, कई लोग हैं और 10 महीने के दौरान 5 बार बिहार आ चुके हैं, छठी बार बिहार आ रहे हैं। 5 नवंबर को छठे दौरे पर जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे तो उनके भाषण का सबको इंतज़ार रहेगा। मुजफ्फरपुर में जो उनका कार्यक्रम है उसके अनुसार वो 2 घंटे तक मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक 11 बजे उनका कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में जो बिहार से जुड़े हुए नेता हैं लगभग सभी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावे अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय, आर.के. सिंह मौजूद रहेंगे और पार्टी के सांसद और विधायक के इस कार्यक्रम में तो रहेंगे ही, पदाधिकारियों को भी और जिला के लोगों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ये कार्यक्रम इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और अमित शाह का भाषण और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जातिगत सर्वे रिपोर्ट आने के बाद वो बिहार आ रहे हैं। जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पहला बिहार दौरा है और जिस तरीके से जातिगत गणना को लेकर बिहार में विवाद खड़ा हुआ है उसे देख करके ऐसा लगता है कि अमित शाह की पूरी कहानी इस पर टिकी हुई होगी। इसके अलावा जिस तरीके से गांधी मैदान में 1,20,000 युवाओं को नौकरी दी गई है और इसे लेकर के महागठबंधन वाहवाही लूट रहा है और नरेंद्र मोदी को उनके 9 साल के शासनकाल को लेकर के टारगेट कर रहा है, ये बातें भी कहीं ना कहीं इसमें जुड़ी हुई होंगी और इसको लेकर के अमित शाह गरजेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर के भी कई तरह की मुहिम चलाई जा रही है और इस गठबंधन को पूरी तरह से ध्वस्त हो बताए जाने का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी लेती रही है। आपको बता दें कि इसके पूरी तरह से 3 बैठकों के बाद भी जिस तरह से सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर टारगेट भी कर रही है। आपको बता दें कि उसको लेकर के भी महागठबंधन के नेता निशाने पर होंगे गृह मंत्री के। इसके साथ साथ आपको बता दें मुजफ्फरपुर से अमित शाह तिरहुत क्षेत्र के साधने की कोशिश करेंगे, जिसमें कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें हाजीपुर है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, मोतिहारी है और इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर का भी हिस्सा इस रैली के माध्यम से साधने का कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर दौरे पर आए अमित शाह को ये भी देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम है उसी के तहत चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि अमित शाह जब भी बिहार आते हैं तो केवल आरजेडी अध्यक्ष के खिलाफ ही जहर उगलते हैं, उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अगुवाई में सरकार चल रही है उससे बीजेपी काफ़ी परेशान है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब अमित शाह बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि पिछली बार वो पूरी तरह से जो राष्ट्रीय जनता दल कह रही है उन्होंने नीतीश कुमार को ज़रा भी टारगेट नहीं किया और नीतीश कुमार को ये इशारा करके गए हैं कि कहीं ना कहीं आप जहाँ हैं वहाँ दलदल में हैं, वहाँ आप परेशान हैं, आप तेल और पानी की तरह हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के बार बार ये बेमेल का संबंध बताया जा रहा है, बेमेल का गठबंधन बताया जा रहा है और स्क्रिप्ट पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की लिखी हुई है,
G20 में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो नीतीश कुमार के साथ मिले और उसके बाद से चर्चाएं शुरू हुई। लेकिन इन चर्चाओं में क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी, ये धीरे धीरे करके अमित शाह के बयानों से खुलता नज़र आ रहा है। आज जब वो बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और ये निश्चित रूप से एक इशारा जरूर करेगा कि आने वाले समय में बिहार और देश की राजनीति किस करवट बैठेगी। हमारा पूरा ध्यान इस पर बना हुआ है। आपका ध्यान भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।